और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। ये कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है ऑफिशियल तौर पर। हालांकि कई उम्मीदवारों को पहले सिंबल दिया जा चुका है। 48 उम्मीदवारों के नाम का इस लिस्ट में ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है। 48 उम्मीदवारों के नाम का इस लिस्ट में ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस की जो इस लिस्ट का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, फाइनली वो लिस्ट आ चुकी है जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम है। बगहा से जयेश मंगल सिंह का नाम है। नौतन से अमित गिरी को उम्मीदवार बनाया गया है। चनपटिया से अभिषेक रंजन उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद उम्मीदवार बने हैं। गोविंदगंज से शशि भूषण राय को उम्मीदवार बनाया है। तो बगहा से जयेश मंगल सिंह उम्मीदवार हैं। नौतन से अमित गिरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा चनपटिया से अभिषेक रंजन पर भरोसा जताया गया है। 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में किया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रीगा से अमित कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। बेतिया से वसी अहमद को उम्मीदवार बनाया है। नक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। और गोविंदगंज से शशि भूषण राय पर भरोसा जताया गया है। रीगा से अनित कुमार सिंह टुन्ना पर भरोसा जताया गया है। कुटुंब से राजेश राम उम्मीदवार हैं। कुटुंबा से राजेश राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। और बेतिया से वसी अहमद पर भरोसा कांग्रेस की ओर से जताया गया है। लालगंज से आदित्य कुमार राजा उम्मीदवार हैं। वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस की यह लिस्ट जारी हो चुकी है। रीगा से अनित कुमार सिंह, कांग्रेस की ये लिस्ट जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। 48 उम्मीदवारों के साथ ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। बगहा से जयेश मंगल सिंह का नाम है। नौतन से अमित गिरी का नाम है। इसके अलावा बात करें तो चनपटिया से अभिषेक रंजन पर भरोसा जताया गया है। बगहा से जयेश मंगल सिंह हैं। नौतन से अमित गिरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, रक्सौल से श्याम बिहारी पर भरोसा जताया गया है। बथनाहा से नवीन कुमार जो कि सुरक्षित सीट है, नवीन कुमार पर भरोसा जताया गया। बेनी पट्टी से नलिनी रंजन पर भरोसा जताया है। फुलपरास से फारबिसगंज से मनोज विश्वास कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बहादुरगंज से मशबर आलम कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस की लिस्ट जिसमें कई नए चेहरे और कई पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। बेनी पट्टी से नलिनी रंजन झा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। फुलपरास से सुबोध मंडल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। फारबिसगंज से मनोज विश्वास पर भरोसा जताया गया है। बहादुरगंज से मशबर आलम कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो कांग्रेस की ये बड़ी और महत्वपूर्ण लिस्ट जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कदवा से शकील अहमद पर विश्वास किया गया है। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। कोड़ा से पूनम पासवान उम्मीदवार बनाई गई हैं। सोनबरसा से सरिता देवी उम्मीदवार बनाई गई हैं। कांग्रेस की 48 उम्मीदवारों की लिस्ट इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले देख रहे हैं। कदवा से शकील अहमद पर कांग्रेस की ओर से भरोसा जताया गया है। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह पर भरोसा जताया गया है। कोड़ा से पूनम पासवान कांग्रेस की उम्मीदवार बनी है। सोनबरसा से सरिता देवी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। 48 वो नाम जिसे कांग्रेस ने देरी से ही सही, लेकिन कल चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है उससे पहले आज ऐलान कर दिया है। और कौन कौन कांग्रेस उम्मीदवार बने हैं? बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी, सकरा से उमेश राम, चनपटिया से अभिषेक रंजन, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस
ने इन पर भरोसा जताया है। गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग को टिकट दिया है। कुचायकोट से हरिनारायण कुशवाहा को टिकट दिया है और बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अमरपुर से जितेंद्र सिंह, सुल्तानगंज से ललन यादव, भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो गोविंदगंज से शशि भूषण राय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना को कांग्रेस ने टिकट दिया है। रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद को टिकट दिया गया है। कुटुंबा से राजेश राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको टिकट मिल रहा है। बतनाहा, जो कि सुरक्षित सीट है, नवीन कुमार पर भरोसा जताया गया है। बेनीपट्टी से नलिनी पर भरोसा जताया गया है। लालगंज से आदित्य कुमार राजा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वैशाली से संजीव कुमार पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। राजा पाकड़ से प्रतिमा कुमारी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाई है। रोसड़ा से ब्रज किशोर को उम्मीदवार बनाया है। बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लालगंज से आदित्य कुमार राजा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वैशाली से संजीव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। राजा पाकड़ से प्रतिमा कुमारी पर भरोसा जताया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर, रोसड़ा से ब्रज किशोर पर भरोसा जताया गया है। बछवाड़ा शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस की ओर से। तो बेगूसराय से अमिता भूषण कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके अलावा खगड़िया से चंदन यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चनपटिया से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसीम अहमद, बेलदौर से मिथिलेश कुमार, सुल्तानगंज से ललन यादव पर भरोसा किया गया है। अमरपुर से जितेंद्र सिंह, रीगा से अमित कुमार सिंह, बतनाहा से नवीन कुमार, बेगूसराय से अमिता भूषण कांग्रेस की उम्मीदवार बनी है। 48 लोगों के नाम जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। नामांकन से ठीक एक दिन पहले देर रात कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है और उसमें जो 48 नाम कांग्रेस ने जिन पर भरोसा जताया है, फिलहाल टीवी स्क्रीन पर है। वैशाली से संजीव सिंह कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाए हैं। राजा पाकड़ से प्रतिमा कुमारी पर भरोसा किया है। बगहा से जयेश मंगल पर भरोसा किया गया है। रोसड़ा से ब्रज किशोर रवि पर भरोसा किया गया है। चनपटिया से अभिषेक रंजन, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास, रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद पर भरोसा किया गया है। बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी पर भरोसा किया गया है। रीगा से अमित कुमार को टिकट दिया है। सकरा से उमेश श्याम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं और कुचायकोट से हरिनारायण कुशवाहा को कांग्रेस ने अपनी पसंद बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। भागलपुर से अजीत शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कदवा से शकील अहमद को टिकट दिया है। बगहा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह को टिकट दिया है। चनपटिया से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसीम अहमद, कोड़ा से पूनम पासवान, सोना बरसा से सरिता देवी, रक्सौल से श्याम बिहारी को टिकट दिया है कांग्रेस ने। भागलपुर से अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है। लखीसराय से अमरेश को टिकट दिया है। बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह को टिकट दिया गया है। बिहार शरीफ से ओमैर को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस के 48 लोगों की यह लिस्ट फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह को टिकट दिया है। बिहार शरीफ से ओमैर खान पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। हरनौत से अरुण कुमार बिंद कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस ने 48 लोगों की लिस्ट जारी की है। बेतिया से वसी अहमद उम्मीदवार बनाए गए हैं। रीगा से अमित कुमार सिंह, रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। बेनीपट्टी से नलिनी रंजन, कुम्हरा से इंद्रदीप चंद्रवंशी, पटना साहिब से सुशांत शेखर को उम्मीदवार बनाया है। विक्रम से अनिल कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं।
बक्सर से संजय कुमार तिवारी पर कांग्रेस की ओर से भरोसा जताया गया है। राजपुर से विश्वनाथ राम पर भरोसा जताया गया। कांग्रेस की ये 48 उम्मीदवारों की लिस्ट फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हर विधानसभा क्षेत्र से किसे उम्मीदवार बनाया गया है वो इस समय आप देख पा रहे हैं। पटना साहिब से सुशांत को टिकट दिया है। विक्रम से अनिल कुमार सिंह उम्मीदवार बने हैं। चनपटिया से अभिषेक रंजन, बक्सर से संजय कुमार तिवारी, रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद, गोविंदगंज से शशि भूषण, लखीसराय से अमरेश कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। रीगा से अमित कुमार सिंह, बरबीघा से त्रिशूल धारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। फुल परास से सुबोध मंडल उम्मीदवार बने हैं। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, फारबिसगंज से मनोज को उम्मीदवार बनाया है। हरनौत से अरुण कुमार बिंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चेरानी से मंगल राम कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। कराघर से संतोष मिश्रा को टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह पर भरोसा जताया गया है। वजीरगंज से अवधेश कुमार सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। हिसुआ से नीतू कुमारी को टिकट दिया है। नीतू कुमारी पर भरोसा जताया गया है। चेरानी से मंगल राम पर भरोसा जताया गया है। कराघर से संतोष मिश्रा को टिकट दिया है। गोविंदगंज से शशि भूषण को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की ये पहली लिस्ट जारी की गई है जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम है, यानी 48 नाम कांग्रेस की ओर से फाइनल कर दिए गए हैं। बगहा से जयेश मंगल सिंह को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। नौतन से अमित गिरी को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर बात की जाए चनपटिया से तो अभिषेक रंजन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। बेतिया से वसी अहमद कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। वसी अहमद पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। गोविंदगंज से शशि भूषण राय चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आएंगे। रीगा से अनित कुमार सिंह टुन्ना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए बथनाहा जो कि सुरक्षित सीट है उससे नवीन कुमार को टिकट दिया गया है। बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। फुल परास से सुबोध मंडल को टिकट दिया है इस बार। फारबिसगंज से मनोज विश्वास कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे। और अगर बात की जाए बेतिया की तो वसी अहमद कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार बनाए जा रहे हैं। रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। गोविंदगंज से शशि भूषण राय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। कुटुंबा से राजेश श्याम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों की लिस्ट। बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। सकरा से उमेश राम को कांग्रेस ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी पर कांग्रेस की ओर से भरोसा जताया गया है। गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस के इस बार उम्मीदवार होंगे। नौतन से अमित गिरी, कुचायकोट से हरिनारायण कुशवाहा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी ताल ठोकते नजर आएंगे। सकरा से उमेश राम पर कांग्रेस की ओर से भरोसा किया गया है। बात करें तो मुजफ्फरपुर की तो विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के इस बार उम्मीदवार होंगे। लालगंज से आदित्य कुमार राजा पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। वैशाली से संजीव सिंह कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाए हैं। राजा पाकड़ से प्रतिमा कुमारी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। और रोसड़ा से ब्रज किशोर रवि पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास पर भरोसा किया गया है। लालगंज से आदित्य कुमार चुनावी ताल ठोकते हुए कांग्रेस के टिकट पर नजर आएंगे। बेगूसराय से अमिता भूषण इस बार उम्मीदवार बनाई गई हैं। खगड़िया से चंदन यादव पर भरोसा किया है कांग्रेस ने। बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद पर भरोसा किया है। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, देर रात ही सही लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार था, क्योंकि पहले फेज के लिए जो नॉमिनेशन है उसकी तारीख कल ही खत्म हो रही है। 17 तारीख आखिरी
दिन है। हालांकि कई उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है पहले से ही, लेकिन पहली लिस्ट आज आई है औपचारिक तौर पर। आज एक दिन पहले, यानी नॉमिनेशन के एक दिन पहले पहली लिस्ट आई है। इसमें 48 उम्मीदवारों के नाम हैं कांग्रेस की तरफ से। खासतौर से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुटुंबा से राजेश राम, उनको टिकट दिया गया है और इस सूची में नाम है। इसके अलावा सीएलपी लीडर शकील अहमद खान है कदवा से, और इसके अलावा और भी कई प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो निश्चित रूप से गठबंधन को लेकर के जो लगातार जो इंडिया गठबंधन है उसमें खींचतान जारी थी। आज दिन भर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश भी की गई है। मुकेश सहनी को लेकर अभी भी सस्पेंस है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को मना लिया जाएगा, लेकिन पहली लिस्ट आज 16 तारीख को रात में आई है, यानी 17 को पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। उसके पहले कांग्रेस अभी सूची जारी कर रही है इतनी देर रात। जी अमितेश, कुटुंबा की जो सीट थी वो हॉट सीट थी, जिस पर राजेश राम को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कहा यह जा रहा था कि इस बार ये आरजेडी के हिस्से जा सकती है, क्योंकि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ था सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इसी क्षेत्र में जाकर चुनावी हुंकार भरी थी। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये सब किया जा रहा है, लेकिन सबको मालूम था कि प्रदेश अध्यक्ष की सीट है और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं वहां से। इसलिए इस सीट के आरजेडी के खाते में जाने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बहुत ज्यादा दम था, लेकिन प्रेशर के तहत ये आरजेडी की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन जहां तक सवाल है बाकी सीटों का, कई मौजूदा विधायकों का इसमें जिसमें दिख रहा है, नीतू कुमारी चाहे हो हिजुआ से या फिर और भी जो विधायक है आनंद शंकर सिंह औरंगाबाद से, उन सभी लोगों को टिकट मिला है। तो कई प्रमुख चेहरे भी, नए चेहरे भी इसमें दिख रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस अब राहत की सांस जरूर ले रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि गठबंधन में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। इसको लेकर अभी तक, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है पहले चरण का, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस अभी पहली सूची जारी करने में सफल हुई है, एक दिन पहले, नॉमिनेशन के आखिरी दिन के जस्ट एक दिन पहले। जी अमितेश, बछवाड़ा की जो सीट थी जिस पर कांग्रेस की ओर से गरीब दास को टिकट दिया गया है, लेफ्ट भी वहां से अपना उम्मीदवार उतारी हुई है। क्या लेफ्ट अब अपने उम्मीदवार को वापस ले लेगी या कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में दोनों उम्मीदवार रहेंगे? देखिए, अगर गठबंधन में सब कुछ साफ नहीं हो पाता है तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, लेकिन कोशिश इस बात की है कि गठबंधन की गांठ को सुलझा लिया जाए और किसी एक ही उम्मीदवार को एक जगह से मैदान में उतारा जाए। क्योंकि जिस सीट का आपने जीत लिया बछवाड़ा से, वहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वहां से लेफ्ट की तरफ से भी दावा पहले से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वहां पर दोनों ही दलों के बीच में, गठबंधन के दो दलों के बीच में वहां पर लड़ाई देखने को मिल सकती है। अमितेश, आप मेरे साथ बने रहिए। रवि एस नारायण मेरे दूसरे सहयोगी भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, ये जो लिस्ट है 48 नामों की, आपने पढ़ ली होगी और समझ भी ली होगी। इसमें कितने पुराने ऐसे चेहरे हैं जिन पर दोबारा से भरोसा जताया जा रहा है, कितने नए चेहरों को टिकट दिया जा रहा है, क्या कुछ खास है इस 48 नामों में? देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि जितने भी विधायक हैं अभी मौजूदा, उसे किसी को भी टिकट नहीं कटेगा। लेकिन जो नई सूची जारी है उसमें एक विधायक जो खगड़िया के छत्रपति यादव हुआ करते थे, उनका टिकट कट गया है और उनके जगह जो है वो चंदन यादव जो है उनको उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने खगड़िया से। चंदन यादव छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था, जब चुनाव कांग्रेस ने वहां से जीता था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चंदन यादव ने निभाई थी और पार्टी में मजबूती से काम करते रहे हैं। तो पार्टी ने जो मौजूदा विधायक है उनकी जगह पर चंदन यादव का भरोसा जताया है। दूसरे आपको बता दूं कि कुमरार जो सीट है वहां पे वार्ड पार्षद फिलहाल वो है इंद्रदीप चंद्रवंशी, उन पर उनको कुमरार से टिकट दिया है, जहां से बीजेपी के संजय गुप्ता उम्मीदवार हैं। अरुण सिन्हा का जहां पे इस बार टिकट कटा था मौजूदा, और बीजेपी ने जिनको टिकट दिया था उससे सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस की होगी। जो इंद्रजीत चंद्रवंशी हालांकि वार्ड पार्षद है, लेकिन समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे और कई नाम हैं। मेरे पास वो जानकारी आ रही है जो अभी बता रहे हैं। एक बार मैं आपका दोबारा से रुख करूंगा, एक बार अपने दर्शकों को वो पढ़कर बता दूं। खगड़िया से छत्रपति यादव का टिकट काट दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि किसी का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन खगड़िया से चंदन यादव को टिकट दिया गया है। ये भरोसा किया गया है चंदन यादव पर। कांग्रेस की लिस्ट में नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं और वो नए चेहरे कौन से हैं? इंद्रदीप चंद्रवंशी को कुम्हेरार से टिकट दिया है। इसके अलावा इंद्रदीप चंद्रवंशी वार्ड पार्षद हैं कुम्हेरार से। खगड़िया से छत्रपति यादव का टिकट काटा गया और उनकी जगह चंदन यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है, भरोसा दिया है। रवि एस नारायण मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। रवि एस नारायण, आप कुछ जानकारी दे रहे थे।
जी बिल्कुल, तो कई नए चेहरे जो हैं संतोष वो शामिल हैं, और एक विधायक का टिकट तो कटा ही आपको। जो पटना साहिब है, पटना साहिब से सुशांत शेखर जो हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि पिछली बार जो है यहाँ पे भागलपुर से जो थे उम्मीदवार कांग्रेस के, उनको ला करके लड़ाया गया था पटना साहिब से, जहाँ से बुरी हार हुई थी। लेकिन इस बार जो है सुशांत शेखर को यहाँ पे उम्मीदवार चुना गया है। ऐसे ही कई ऐसे नाम है जो पहली बार इसमें मौका दिया है। और आपको बता दूं कि जो कृष्णा अल्लावरू हैं, उन्होंने पूरी की पूरी एक ढंग से कहें कि सामाजिक समीकरण को भी उसमें साधा है। कोशिश की जा रही है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके बैकग्राउंड देखा जाए और तमाम समीकरणों को साधते हुए इन 48 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और अमितेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमितेश, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जेडीयू और बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग पर बहुत काम किया है, कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है को लेकर के कांग्रेस में भी कई दौर की बैठक हुई और कांग्रेस की तरफ से इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाए, समाज के हर वर्ग को टिकट देने में समायोजित किया जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो पहली सूची आई है इसमें ये दिख भी रहा है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को इसमें साधने की कोशिश की जा रही है। और खास तौर से देखा जाए तो कांग्रेस जो है इस बार अपने खाते की जो सीटें हैं उन खाते की सीटों में भी अपने हिसाब से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सहयोगी दलों के हिसाब से कि बाकी सहयोगी दलों में अगर अलग अलग सामाजिक समीकरण है तो उसके हिसाब से अपना नहीं, बल्कि कांग्रेस ने खुद पेपर वर्क किया है। और लगातार जो कांग्रेस का कड़ा रुख रहा है, चल रहा है। और कृष्णा अल्लावरू जब से प्रदेश के प्रभारी बने हैं उसके बाद से उन्होंने लगातार जो वहां पर एग्रेसिव तरीके से अपने संगठन में जो जान फूंकने की कोशिश की है। और जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा हुई उसके बाद भी कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आई। और कांग्रेस की आक्रामकता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। यहाँ तक कि गठबंधन में स्वरूप क्या होगा सहयोगियों का, ये भी अब तक पहली सूची आने के बावजूद अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। निश्चित रूप से लेकिन अमितेश, इस ओर भी दर्शकों का ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस ये लगातार कह रही थी कि पिछली बार जो सीटें 70 दी गई थी वो सीटें थी जो आरजेडी की पसंद की थी और कांग्रेस ने वो एक्सेप्ट कर ली थी। इस बार कांग्रेस उन सीटों पर भी गौर करेगी जहां पर उनका जो कैंडिडेट है वो जिताऊ कैंडिडेट साबित हो। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से यही टफ स्टैंड लिया गया था। साफ तौर पे कहा गया था कि केवल जहां पर बीजेपी और एनडीए की मजबूत सीटें हैं, खासतौर से शहरी क्षेत्र की सीटें हैं, केवल वही दे दी जाती है उसके खाते में। और उसके बाद ये कहा जाता है कि 70 में चुनाव लड़कर के आप 19 सीटों पर आपको जीत मिली, यानी आपका स्ट्राइक रेट काफी खराब रहा। ये तर्क दिया जा रहा था आरजेडी की तरफ से। कांग्रेस के दिमाग में ये बातें थी, कांग्रेस ने सीटें चिन्हित की थी। ठीक है अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि एस नारायण, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।